हाय स्टूडेंट्स, मैं दीपेंद्र साग की आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपीरियर स्टडी पॉइंट में। और देखिए, कोरोना महामारी के चलते बहुत से कार्य बंद है और आप लोगों की स्टडी पूरी तरह से बंद है, यानी कि कॉलेज भी नहीं खोल रहे हैं, कोचिंग सेंटर भी नहीं खोल रहे हैं। तो इसकी वजह से आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। तो यूपी सरकार ने, यानी कि जो आपकी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद है, उसने आपके सिलेबस में कुछ कटौती की, यानी 10th और इंटर क्लास की और नहीं 9th से इंटर क्लास तक की जो भी सिलेबस है उसमें 30% की कटौती की है। 30% सिलेबस आप लोगों को तैयार नहीं करना है, केवल आपको 70% ही तैयार करना है। जिसमें से आज मैं आपको क्लास 12th का हिंदी, जो साहित्यिक हिंदी है, देखिए हिंदी दो प्रकार की आती है क्लास 12th में, साहित्यिक हिंदी हिंदी और एक सामान्य हिंदी, यानी कि जनरल हिंदी और एक लिटरेचर हिंदी होती है। देखिए साहित्यिक हिंदी वो उनके पास होती है जो बच्चे आर्ट साइड लेकर चलते हैं, ठीक है, जो यानी कि जो साहित्यिक विषय लेकर चलते हैं उनके पास साहित्यिक हिंदी होती है। और जो मैथ्स या बायो से पढ़ते हैं, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं साइंस साइड लोग बोलते हैं मोस्टली, उनको अगर देखा जाए तो उन्हें सामान्य हिंदी का पेपर देना होता है। तो आज मैं यहाँ पर बात करूंगा साहित्यिक हिंदी के बारे में। साहित्यिक हिंदी में आपको 30% जो कटौती की वो क्या है और 70% आपको तैयार करना, उसमें क्या क्या है, क्या क्या तैयार करना है आपको, पेपर का पैटर्न क्या होगा, आपके पेपर में क्या क्या आने वाला है, वो सब आज डिटेल में हम बताएंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इसमें जो पीडीएफ मैंने डाउनलोड किया है वो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है। आप लोग भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद पर जाकर की। और अगर आप इससे समझ में आ जाए तो अच्छी तरह आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर देखिए, हिंदी जो साहित्यिक हिंदी है, साहित्यिक हिंदी में आपको क्या क्या कटौती की गई, यानी कितना 30% में जो कटौती की गई है वो क्या क्या, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है पीडीएफ में कि कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई। यानी कि जो भी सभी लोग, यानी कि जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे उनकी सबकी से एक समिति गठित की गई, जिसके द्वारा इसे यानी कि जारी किया गया कि 30% सिलेबस बच्चों को तैयार नहीं करना है, स्टूडेंट्स को केवल 70% तैयार करना है। अब उसमें 30% कटौती की गई है वो क्या क्या है, ठीक है। तो साहित्यिक हिंदी में आपको देखिए गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु, तो गद्य हेतु में क्या क्या आपको नहीं करना है, ठीक है। जैनेंद्र कुमार का जो चैप्टर है आपका भाग्य और प्रसाद, यानी भाग्य और प्रसाद चैप्टर आपको तैयार नहीं करना है, जो जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखा है। जैनेंद्र कुमार के बारे में आपको कुछ भी तैयार नहीं करना है। इसके बाद नंबर जो सेकंड चैप्टर है आपकी गद्य का, और जो थर्ड चैप्टर है आपका कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जो दिया गया रॉबर्ट नर्सिंग होम में, इसे भी आपको तैयार नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद जो दिया गया है हरशंकर परसाई का जो 7 नंबर चैप्टर है आपका निंदा रस, ठीक है, हरशंकर परसाई का, इसे भी आपको तैयार नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया कथा साहित्य हेतु पाठ्य वस्तु, यानी कथा साहित्य में क्या क्या आपको तैयार नहीं करना है, ठीक है। भीम सायनी खून का रिश्ता, यानी खून का रिश्ता जो है वो, उसमें आपका जो चैप्टर है खून का रिश्ता, यानी भीम सायनी का लिखा हुआ, वो भी आपको नहीं करना है, ठीक है। और जो शिवानी का लिखा हुआ लाठी चैप्टर है वो भी आपको तैयार नहीं करना है, ठीक है। यानी शिवानी ने जो लिखा है लाठी नामक चैप्टर वो भी नहीं करना है। यानी 2 चैप्टर आपको कथा साहित्य से नहीं करने हैं, ठीक है। इसके बाद काव्य हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम, काव्य में जो कटौती की गई है वो आपको नहीं करना है। वो क्या क्या है, सेकंड चैप्टर जो है जगन्नाथ रत्नाकर का उद्धव प्रसंग, ठीक है, उद्धव प्रसंग और गंगा अवतरण, ये नहीं करने हैं आपको, ठीक है। उद्धव प्रसंग और गंगा अवतरण ये आपको नहीं करना, ठीक है। और फोर्थ चैप्टर है जो मैथिली शरणगुप्त का है, केकई का अनुताप, जो गीत है केकई का अनुताप और गीत, ये मैथिली शरणगुप्त का आपको तैयार नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद 5 नंबर चैप्टर है जयशंकर प्रसाद का जो गीत है वो भी नहीं करना है। इसके बाद 6 चैप्टर जो है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो है संध्या सुंदरी, ठीक है, इसे भी आपको तैयार नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद सुमित्रानंद पंत का जो लिखा है परिवर्तन, यानी परिवर्तन, जो चैप्टर सुमित्रानंद पंत का है वो भी आपको नहीं करना है तैयार, ठीक है। उसके बाद जो 9 नंबर चैप्टर है रामधारी सिंह दिनकर का लिखा हुआ पुरवा और उर्वशी, इनको भी तैयार नहीं करना है, पुरवा और उर्वशी को भी तैयार नहीं करना है। तो ये आप लोग ध्यान में रखें, इतना काव्य से नहीं करना है आपको, ठीक है। इसके बाद संस्कृत दिग्दर्शिका में आपको क्या तैयार नहीं करना है, तो संस्कृत दिग्दर्शिका में आपको
जातक कथा, यानी 5 नंबर जो चैप्टर है जातक कथा उसको तैयार नहीं करना है। इसके बाद 6 नंबर चैप्टर है नृपति दिलीपा, ठीक है, इस चैप्टर को भी आपको तैयार नहीं करना। तो ये 30% कोर्स है जो आपको तैयार नहीं करना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसे नोट कर लें, ये आपको तैयार नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें दिया गया उपयुक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है। अब जो 70% रह गया वो आपको तैयार क्या क्या करना है, उनमें क्या क्या तैयार करना है, ठीक है। देखिए आपको कितने मार्क्स का क्या आएगा वो भी इसमें सब कुछ बताया गया है पीडीएफ में। 50 अंक का आपका खंड का होगा, खंड का आपका 50 अंक का, पूरा पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से खंड का आपका 50 मार्क्स का होगा। इसमें क्या क्या दिया गया है देखिए। हिंदी गद्य का विकास, देखिए यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है। दिया गया है कि हिंदी गद्य का विकास और हिंदी गद्य का विकास, हिंदी गद्य के विकास में क्या क्या आना है आपका। गद्य की पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठों पर आधारित विभिन्न कालों में गद्य की भाषा संरचना विधाओं में परिवर्तन और युग प्रवर्तक लेखकों का योगदान एवं प्रमुख रचनाएं, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये 5 प्रश्न आएंगे एक एक मार्क्स के, यानी कुल 5 मार्क्स आएंगे ये हिंदी गद्य के विकास से, ठीक है। तो शुरुआत में आपके क्वेश्चन दे रखे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2 देखा काव्य साहित्य का विकास, ठीक है। पहले हिंदी गद्य का विकास है, फिर काव्य साहित्य का विकास है। काव्य साहित्य के विकास में क्या क्या है, आधुनिक काल, ठीक है। काव्य साहित्य में क्या क्या आना है, आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, ठीक है, इत्यादि ये चीजें आएंगी। इनसे प्रश्न पूछे कि काव्य प्रवृत्तियां, उनमें परिवर्तन, प्रतिनिधि कवि एवं उनके प्रमुख कृतियां, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। 5 प्रश्न इसमें से आएंगे, यानी 5 प्रश्न गद्य के विकास से आएंगे, हिंदी गद्य के विकास से, और 5 प्रश्न आपके हिंदी पद्य के विकास से, यानी कि काव्य के विकास से आएंगे, ठीक है। काव्य साहित्य का विकास जो है उससे आने वाले हैं, तो ये आपको अच्छी तरह से तैयार करने हैं, ठीक है। 3rd नंबर पे दे रखा है आपका पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न, यानी 5 प्रश्न आएंगे गद्यांशों पर आधारित, ठीक है। यानी पाठ्यक्रम में जो आपके पाठ चैप्टर रह गए हैं, जो ऊपर जो चैप्टर कट कर दिए गए हैं, उनके अलावा जो चैप्टर रह गए हैं उनमें से कोई भी पैसेज आएगा, यानी कि गद्यांश दिया होगा, जिस गद्यांश में 5 प्रश्न दिए होंगे आपको करने को, 2 अंक का प्रत्येक प्रश्न होगा, कुल मिलाकर 10 अंक होंगे इसके लिए, ठीक है। उसके बाद दिया गया पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न, यानी कि एक गद्यांश दिया हुआ आपका गद्य से, ठीक है। उसके बाद पद्यांश दिया होगा काव्य संकलन, किसी चैप्टर से आपका पद्यांश लिया जाएगा, उसमें भी 5 क्वेश्चन होंगे और 10 अंक के होंगे, ठीक है। इसके बाद जो 5वां क्वेश्चन होगा आपका संकलित गद्य के पाठों के लेखकों का साहित्यिक परिचय, यानी कि जीवन परिचय, जैसे आप लोग कहते हैं साहित्यिक परिचय, जीवनी, कृतियां तथा भाषा शैली, शब्द सीमा अधिकतम 80 वर्ड्स की, यानी 80 शब्दों के में लिखना होगा। जीवनी हो सकती है, यानी जीवनी की साधन की साहित्यिक परिचय भी पूछा सकता है, कृतियां भी पूछी जाती है, भाषा शैली पूछी जाती है। ये आपका कुल मिलाकर 3 और 2 5 मार्क्स का होगा, यानी कि ये किससे होगा, गद्य के पाठों से, किसी भी लेखक का जीवन कृतियां, यानी कि जीवन परिचय और उनकी कृतियां, साहित्यिक परिचय, कुल मिलाकर के 5 अंक हो। 3 नंबर का आपका जीवन परिचय होगा, 2 नंबर की साहित्यिक कृतियां और जो साहित्यिक परिचय वगैरह है उनके बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5वें क्वेश्चन का ही खंड खा होगा इसमें कि काव्य सौष्ठव, कवि परिचय, जीवन कृतियां और साहित्यिक विशेषताएं, और शब्द सीमा अधिकतम शब्द सीमा 80 होगी, यानी कि सेम उसी की तरह उसमें गद्य से था, इसमें पद्य से होगा। इसमें भी किसी का कवि का जीवन परिचय और उसकी साहित्यिक परिचय, ठीक है। ये कुल मिलाकर होगा आपका 5 अंक का। उसके बाद 6 नंबर जो क्वेश्चन होगा वो होगा आपका 6 नंबर क्वेश्चन में होगा आपका कहानी चरित्र चित्रण, कहानी के तत्व एवं तथ्यों पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न, शब्द सीमा अधिकतम 80 शब्दों की होगी, ठीक है। एक प्रश्न होगा इसमें करने को, आपको 2 आए या 1 आए, 2 सब वैसे अथवा में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 दिए होंगे जिनमें से एक क्वेश्चन करना होगा, 5 अंक का होगा, यानी किसी भी कहानी का चित्रण पूछा जा सकता है या किसी कहानी की कथा वस्तु पूछी जा सकती है, कहानी से संबंधित कोई क्वेश्चन होगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन खंड काव्य खंड काव्य में निम्नलिखित पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न, शब्द सीमा 80 वर्ड, 5 नंबर का ये होगा। खंड काव्य की विशेषताएं, पात्रों के चरित्र, प्रमुख घटनाओं पर आधारित प्रश्न। खंड काव्य अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग क्षेत्र अपने अकॉर्डिंग ही, यानी अलग अलग जिलों के जो खंड काव्य वो डिवाइड होते हैं, तो आप लोग अपने अपने जिलों के हिसाब से
चूज कर लें कि आपको कौन सा करना है। तो एक क्वेश्चन उसमें करना होता है आपको, जो 5 अंक का होता है, ठीक है। उसके बाद आपका खंड खा जो दे रखा है 50 अंक का ही होगा। 50 अंक तो आपके ऊपर खंड का के हो गए, ठीक है। और खंड खा भी आपका 50 अंक का होगा, जिसमें क्या क्या होगा। खंड खा में होगा आपका 8वां क्वेश्चन होगा, नहीं खंड खा में, यानी कि जो 7 तो खंड खा में हो गए। 8वां क्वेश्चन खंड खा से स्टार्ट होता है। पठित पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों के संस्कृत गद्य तथा का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, यानी जो आपकी संस्कृत दिग्दर्शिका है उससे आपका आएगा, किसी भी गद्यांश से जो दिया होगा निर्धारित पाठों का खंड दिया होगा गद्य संदर्भ में, उसका आपका संदर्भ लिखना होगा और उसके बाद व्याख्या करनी, यानी कि उसको हिंदी में अनुवाद करना है संस्कृत को। ये कुल मिला के 7 मार्क्स का होगा, ठीक है। 2 नंबर का आपका संदर्भ होगा और 5 मार्क्स का आपका हिंदी अनुवाद होगा, ठीक है। इसके बाद दिया गया पठित पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों के संस्कृत पद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। देखिए गद्य का हो गया, उसमें जो गद्य खंड होते हैं संस्कृत के उनका पहले अनुवाद, फिर उसके बाद जो आपके श्लोक वगैरह होते हैं और जो पद्य खंड होता है कह सकते हैं, उसका आपको 7 अंक के ये भी करने को आएंगे, यानी हिंदी अनुवाद करने को आएगा संदर्भ सहित, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो होगा वो दिया होगा पाठों पर आधारित अति लघुत्तरीय प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दें, कोई 2 प्रश्न करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन करने होंगे, 2 नंबर के, यानी 4 मार्क्स की ये क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व में क्या होगा, सभी रस, यानी जितने भी रस हैं आपके वो सभी रस आपको तैयार करने हैं। परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान, ये आपको 2 नंबर के आएंगे। उसके बाद अलंकार, अलंकार में शब्द अलंकार में कौन कौन सा होगा, अनुप्रास, यमक, श्लेष, परिभाषा एवं उदाहरण, यानी कि अलंकार में केवल शब्द अलंकार आएगा, जिसमें से कौन कौन से होंगे, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, ये आपको तैयार करने परिभाषा एवं उदाहरण से, ठीक है। 2 अंक का होगा। और अर्थालंकार में क्या होगा, शब्द अलंकार में हो गए। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, अनन्वय और प्रतीप, दृष्टांत तथा अतिशयोक्ति, परिभाषा एवं उदाहरण, कुल मिला के सभी आपके जो अलंकार है सभी आ गए इसमें लगभग। तो अलंकार आपको ये तैयार करने हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो दे रखा है आपका मात्रिक, यानी जो गा, इसी का गा नंबर क्वेश्चन होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का गा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो गा होगा वो होगा आपका छंद। छंद में क्या होगा, मात्रिक जो छंद होंगे, चौपाई है, दोहा है, सोरठा है, रोला है, कुंडलिया, हरगीतिका, वर्ब है, लक्षण एवं उदाहरण, ये सभी आपको तैयार करने हैं, ठीक है। इसके बाद 2 अंक का ही होगा। उसके बाद नंबर जो सेकंड दे रखा है उसमें क्या होगा, यानी कि जो गा नंबर क्वेश्चन उसमें छंद हो गया, छंद में मात्रिक छंद एक हो गया। दूसरा आपका वर्णव्रत, जिस वर्णव्रत में छंद में कौन कौन से आएंगे, इंद्र वज्रा है, उपेंद्र वज्रा है, सवैया है, मंतक मंद है और सुमुखी है, सुंदरी है, बसंतलिका है। इनको लक्षण एवं उदाहरण से इनको तैयार करने में से कोई भी आ सकता है। और जो आपका इसके इन विषयों दोनों के इन्हीं में से कुल मिलाकर होंगे। तीसरा है मुक्तक, मनहर। मुक्तक कौन सा होगा, मनहर, लक्षण है उदाहरण से भी मुक्तक भी आपको तैयार करना। तो ये खंड जो गा क्वेश्चन है, यानी गा क्वेश्चन में 3 खंड दे रखे हैं, 3 बार में अलग अलग डिवाइड की, इनमें से सब में से मिला करके आपके 2 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर के नहीं, लक्षण एवं उदाहरण दोनों एक ही आएंगे जो आपको 2 नंबर के होंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो होगा दिया गया निबंध हिंदी में मौलिक अभिव्यक्ति दिए हुए विषयों पर निबंध। क्या क्या विषय होंगे, जनसंख्या पर आ सकता है, पर्यावरण है, स्वास्थ्य शिक्षा है आदि की जानकारी हेतु इन विषयों पर भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये प्रश्न पूछे जाएंगे आपके जो 9 मार्क्स के होंगे। कितने मार्क्स के होंगे, 9 मार्क्स के होंगे, ठीक है। संस्कृत व्याकरण में क्या क्या आएगा, क्रम संख्या 13 एवं 14 से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। 13 और 14 जो नीचे क्वेश्चन दे रखा है, 13 नंबर 14 नंबर, इससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब विकल्पीय क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 12 नंबर जो क्वेश्चन है आपका का, जिसमें दे रखा है संधि, ठीक है। का में संधि आएगा, कौन कौन सी, स्वर संधि में आपका एचओ वायव, एक सूत्र दे रखा है, एड पदांति, एड रूपम, ये आपके हिंदी के जो टीचर होंगे वो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके बाद नंबर 2 व्यंजन में क्या होगा, व्यंजन संधि के जो भी सूत्र दे रखे हैं सभी ये आपको तैयार करने हैं अलग अलग, ठीक है। सभी के अलग अलग तैयार करने हैं, आपके हिंदी के टीचर बताएंगे कि इसमें क्या क्या तैयार करना है। उसके बाद आपका 3 नंबर पे आपका विसर्ग संधि, उसकी जो सूत्र दे रखे हैं वो आपको तैयार करने हैं, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग आपकी संधि भी पूछी जाएंगी। अब यहाँ पर जो खा दे रखा है, खा में दे रखा है समास, अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुब्रीहि, ये समास आएंगे आपको। कौन कौन से, अब समास में कौन कौन सा आएगा, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास, ठीक है। ये आपको तैयार करने हैं। 13 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें का दे रखा है, यानी कि शब्द रूप। शब्द रूप में क्या हो, संज्ञा
कौन कौन से? आत्मन, नामन, राजन और जगत सरित, ये कुल मिलाकर आपको इसे शब्द रूप पूछे जाएंगे। ये विकल्पीय क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद नंबर 2 पे सर्वनाम होगा। सर्वनाम मतलब सर्व, इदम, इद, ये इसके सर्वनाम पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दिया गया खा नंबर पे धातु रूप, ठीक है। अब धातु रूप में क्या आएगा? धातु रूप में लट लकार, लोट लकार, बिजलिंग लकार, लंग लकार, लट, ठीक है। परस में पदी, ये जो भी है आपके हिंदी के टीचर बताएंगे क्या होता है ये, ठीक है, आप लोगों से पूछें। और इसके बाद स्था, पा, नी, दा, क्र, चुर, ठीक है, इससे आपके पूछे जाएंगे। आप अपने हिंदी के टीचर से संपर्क करेंगे, इसमें क्या क्या होता है वो आपको बताएंगे, समझाएंगे अच्छी तरह से, ठीक है। गा नंबर क्वेश्चन पे जो दिया होगा वो प्रत्यय होंगे। प्रत्यय में क्या होगा? कृत और कृतकद और कृत्वा और तबियत, अनियर, ये आपके जो प्रत्यय हैं ये पूछे जाएंगे, इनसे पूछे जाएंगे। अलग अलग ये सूत्र दे रखे होंगे, उनके बारे में दिया होगा। 2 नंबर पे दे रखा आपका तद्दिद, तो मतुप, बतुप, ये आपके क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तद्दिद जो दे रखे हैं। इसके बाद विभक्ति परिचय में क्या होगा? विभक्तियों में क्या होगा? अभित, अभित, परित, अभिता, परिता, और ये जो सूत्र दे रखे हैं आप हिंदी के टीचर से पूछें, मैं आपको केवल सिलेबस बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद क्या देखिए, ये हो गया आपका 2 अंक का। इसके बाद 4 अंक का क्या होगा? हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। 2 वाक्य होंगे, 2 नंबर के, आपको 4 नंबर के ये क्वेश्चन होंगे। इसके बाद देखा खंड का के अनुसार देखो क्या क्या तैयार करना है आपको। चैप्टर दे रखे हैं आपको, अभी तो केवल ये बताया था कि पेपर में कैसा क्या आएगा, चैप्टर कौन कौन से आपको तैयार करने हैं। तो यहाँ पर चैप्टर गद्य हेतु निदान पाठ्य वस्तु क्या है? वासुदेव सरड़ अग्रवाल, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है, इसको तैयार करना आपको। और चौथा चैप्टर है आपका डॉक्टर हजारी प्रसाद का अशोक के फूल। उसके बाद 5वां चैप्टर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सिद्धांत और नीति के संपादित अंश, ठीक है। उसके बाद प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, इनका भाषा और आधुनिकता। और 8वां चैप्टर जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का तेजस्वी मन के संपादित अंश, ठीक है। ये चैप्टर आपको तैयार करने, कुल मिला के 1 2 3 4 5 चैप्टर आपको हिंदी गद्य से तैयार करने हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, वो आप लोग तैयार करें। उसके बाद आपका दे रखा है काव्य हेतु पाठ्यक्रम पाठ्य वस्तु। काव्य पाठ्य वस्तु क्या होगी? नंबर 1 है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो दिया गया प्रेम माधुरी यमुना छवि, ये तैयार करना है। सेकंड चैप्टर जगन्नाथ रत्नाकर का है जो गंगा अवतरण तैयार करना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय का जो है 3rd चैप्टर वो पवन दूती का आपको तैयार करना है। 5वां चैप्टर है जयशंकर प्रसाद का जो श्रद्धा मनु याद करना है आपको, तैयार करना है। उसके बाद 6 चैप्टर में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का बादल राग। देखिए जरूरी नहीं कि जो आपका चैप्टर ऊपर जो चैप्टर हटाए गए थे 30% उसमें इस इन राइटर का नाम हो सकता है, लेकिन उनका पूरा चैप्टर कट नहीं किया गया, कुछ अंश उसका कट किया गया है और वो कुछ अंश बचा हुआ याद दे रखा है। कुछ अलग अलग जो खंड दे रखे थे, ऐसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का पीछे कुछ कट भी किया गया है और आपको बादल राग जो है आपको तैयार करना है, ठीक है। 7 चैप्टर जो होगा सिमंतरानंद पंत का, इनका भी कुछ कट किया गया है, तो इनमें से आपको तैयार कौन कौन सा करना है? नौका विहार है, बापू के प्रति है, ये आपको तैयार करना है। इसके बाद महादेव वर्मा का गीत जो है वो आपको तैयार करना है। और 9 नंबर चैप्टर जो रामधारी सिंह दिनकर का है अभिनय मनुष्य, इसमें से कुछ अभिनव मनुष्य यानी कुछ तो इसमें कट कर दिया गया जो दूसरा कोई खंड है, लेकिन अभिनय मनुष्य जो है वो आपको तैयार करना है, ठीक है। 10 नंबर चैप्टर है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे का, इनको मैंने आहुति बनकर देखा और हिरोशिमा दोनों तैयार करने हैं। इसके बाद 11 नंबर है विविधा। विविधा में क्या क्या तैयार करना है आपको? भवानी प्रसाद नरेंद्र शर्मा मधु की एक बूंद, ठीक है, ये आपको तैयार करना है। भवानी प्रसाद मिश्र इनका बूंद टपकी एक नभ से, ये भी आपको तैयार करना है। गजानन माधव मुक्ति बोध का आपका मुझे कदम कदम पर, ये भी आपको तैयार करना है। गिरिजा कुमार माथुर का चित्रमय धरती, ये भी आपको तैयार करना है। धर्मवीर भारती का आपको सांझ के बादल, ये तैयार करना है, ठीक है। ये आपका गद्य से हो गया, ठीक है, यानी कि सॉरी काव्य संकलन से, यानी काव्य चैप्टर देखें उनसे। और कथा साहित्य हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु कथा क्या करना है? फणीश्वरी नाथ रेणु का जो चैप्टर है आपका पंचलाइडी आपको तैयार करना है। इसके बाद 4 चैप्टर है, यानी सेकंड के बाद 4 चैप्टर तैयार करना है। फर्स्ट चैप्टर आपको तैयार नहीं करना है, सेकंड आपका फणीश्वरी नाथ रेणु की पंचलाइडी तैयार करना, और 4 जो अमरकांत का बहादुर चैप्टर है वो भी आपको तैयार करना है। और 5वां जो चैप्टर है आपका शिव प्रसाद सिंह का कर्मनाशाधिहार, ये भी आपको तैयार करना है, ठीक है। इसके बाद खंड काव्य में क्या होगा? खंड काव्य सहायक पुस्तक जो होती है वो आपको क्या क्या तैयार करना है? वो आपको अपने अपने खंड काव्य अलग अलग होंगे, वो आपको तैयार करना है, यानी किस
जिले में आपका कौन सा चलता है, जैसे ये कि मुक्त यज्ञ है, सत्य की जीत है, रश्मिरथी है, आलोक व्रत है और त्यागपथी है। वो अपने हिंदी के टीचर से पूछें कि हमारे जिले में कौन सा पढ़ाया जाता है, तो आप लोग उस जिले वाइज अपने अपना तैयार करें, ठीक है। इसके बाद आपका जो संस्कृत दिग्दर्शिका है, दिग्दर्शिका आपको क्या क्या तैयार करना है, खंड खा में जो आ जाएगा संस्कृत दिया गया है। नोट, इसके अतिरिक्त अन्य जिलों, नव से जिलों के खंड काव्य वो अपने जिले वाइज जो भी है आप लोग पूछ लें कि हमारे जिले में कौन सा खंड काव्य पढ़ाया जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयार करें, ठीक है। संस्कृत दिग्दर्शिका में क्या क्या होगा, पाठ्य वस्तु क्या होगी, फर्स्ट चैप्टर है भोजस्य दार्यम, ये भी आपको तैयार करना है। सेकंड चैप्टर जो आपका संस्कृत भाषा है महत्वम, ये भी तैयार करना है। और थर्ड चैप्टर आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, ये भी तैयार करना है। इसके बाद फोर्थ चैप्टर है ऋतु वर्णनम, ये भी तैयार करना है। इसके बाद सेवेंथ चैप्टर यानी फिफ्थ और सिक्स चैप्टर आपको तैयार नहीं करना है इसमें, तो आपको सेवन चैप्टर में महर्षि दयानंद को भी तैयार करना है। इसके बाद एट चैप्टर आ जाएगा आपका सुभाषित रत्नानी, ये तैयार करना है। 9 नंबर चैप्टर जो है महामना मालवीय, ये तैयार करना है। और 10 नंबर चैप्टर पंचशील सिद्धांता, ये भी तैयार करना है। और 11 नंबर दूत वाक्यम, ये चैप्टर भी आपको तैयार करना है, ठीक है। इसके बाद जो परिशिष्ट आपका व्याकरण, शब्द रूप, धातु रूप, ये तैयार करने हैं, ठीक है। तो इतना आपका सिलेबस है जो आपको तैयार करना है हिंदी साहित्यिक वालों, यानी साहित्यिक हिंदी जिनके पास है, जिन्होंने आर्ट साइड ले रखा है, उनके लिए ये तैयार करना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया हो। जिसने ना समझा पूरा वीडियो ध्यान से देखें और यूपी बोर्ड से संबंधित जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो समझ में आया तो लाइक करें। अलग अलग सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, अवेलेबल हो जाएंगे आपको इसी चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको जैसी वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।